श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की द्वारकाधीश भगवान की पीठद्वयाधीश्वर सद्गुरुदेव भगवान की हर हर महादेव। यह बताया गया कि समसमाभ्याम अर्थात सर्व कर्म संन्यास विषयम प्रस्तुतम। सम क्या होगा? जहाँ एक दृष्टि हो जाए प्राणी मात्र के प्रति, एक भाव बन जाए। भोजन प्रसाद की व्यवस्था, दुख कष्ट, एक गाय को जान लिया तो सभी गोत्र जाति का ज्ञान हो गया। एक मनुष्य को के दुख को जान लिया तो सभी मनुष्य जाति इसी तरह से दुखी होती होगी, यह जान लिया। समबुद्धि कैसे लाएंगे? समबुद्धि लाने के लिए प्राणी मात्र में परमात्म दर्शन ही करना पड़ेगा, क्योंकि देह की दृष्टि से तो भिन्नता ही दृष्टव्य है, दृश्य है, दिखाई भी पड़ती है। तो केवल चेतन के संबंध से जो कल बताया गया था, चेतन में जो चेतना है उस संबंध से सब एक हैं, यही बुद्धि हमें अपनी शुद्ध करनी है। गीता का क्या उपदेश है? हमारी बुद्धि में परमात्मा श्री कृष्ण को सारथी बना करके स्थापित कर लेना है। हमारा देह रूपी रथ हमेशा सन्मार्ग पर ही चलता रहेगा। तो कस्मात् निर्दोषम समम ब्रह्म आत्मा, तस्मात् निर्दोष और सम ब्रह्म ही आत्मा है। कैसे? तो भगवान उत्तर देते हैं। 20वां 5वें अध्याय का 20वां। न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नो दोजेत् प्राप्य च प्रियम् स्थिर बुद्धिर्सम्मूढ़ो ब्रह्मविद् ब्रह्मण स्थितः। प्रिय को पाकर के नाचता नहीं है, कूदने नहीं लगता है। प्रिय वस्तु को प्राप्त करके 3 तरह से वस्तु को प्राप्त करते हैं हम, प्रिय, मोद, प्रमोद। प्रियता कहाँ होती है? चाही हुई वस्तु में। मोद क्या है? वह वस्तु हमें प्राप्त हो गई। प्रमोद क्या है? उसका हमने भोग कर लिया, उससे सुख प्राप्त कर लिया। नहीं सुखी होता है प्रिय वस्तु प्राप्त हो जाने पर, और अप्रिय प्राप्त होने पर दुखी नहीं होता है। दोनों स्थिति में ही सम रहता है। अब इस पर भाष्यकार क्या कहते हैं वो समझ लीजिए। ये तो साधारण अर्थ हमने बता दिया। न प्रहृष्येत्, न प्रहर्षम कुर्यात्, प्रिय वस्तु को प्राप्त होकर के हर्षित ना होना। प्रियम इष्टम प्राप्यो, प्राप्यो माने लब्ध्वा, इष्ट वस्तु को प्राप्त करने से हर्ष को प्राप्त ना होना। अप्रिय अनिष्ट पदार्थ के मिलने पर मन में उद्वेग ना होना। बहुत सरल अर्थ कर रहे हैं। अनिष्टम लब्ध्वा, लब्ध्वा माने प्राप्त करने। देह मात्र में आत्मबुद्धि को, पुरुष को ही प्रिय की प्राप्ति हर्ष देने वाली और अप्रिय की प्राप्ति शोक उत्पन्न करने वाली हुआ करती है। जब हमें कोई प्रिय वस्तु प्राप्त होती है तो हम प्रसन्नता को प्राप्त होते हैं, और जब अप्रिय वस्तु प्राप्त होती है तो हमारे मन में दुख होता है।
इसलिए प्रियता और अप्रियता कहाँ है, हमारे मन में है कि वस्तु में है? वस्तु में प्रियता है कि हमारे मन में प्रियता है? वस्तु में दुख, वस्तु से दुख की प्राप्ति होती है कि मन से दुख की प्राप्ति होती है? कैसे दुख की प्राप्ति होती है और कैसे सुख की प्राप्ति होती है? तो इस बात को समझ लेना चाहिए। जो लोग काशी गए होंगे, स्वामी जी तो गए ही हैं, तो वहाँ मणिकर्णिका घाट है, जहाँ निरंतर दिवंगत शरीरों को का दाह संस्कार होता रहता है। वही है ना? हमेशा होता रहता है। अब वहाँ कॉलोनी में से ही होकर के जाना होता है, तो जो मृत शरीर को लेकर के परिवार वाले, गांव वाले जाते हैं, और रोज़ 10-5 लोग वहाँ से निकलते हैं, 10-20, यानी 24 घंटे वहाँ अग्नि शांत नहीं होती है शमशान में, ऐसा कहते हैं। जलती ही रहती है, तो लोग निकलते ही रहते हैं। आजू बाजू जो दोनों तरफ के घर हैं, शमशान के किनारे घाट पर जो मकान हैं, बंगले हैं, फ्लैट हैं, तो उनके यहाँ, उनके सामने से ही सब निकलते हैं। रोज़ का काम है उनका। ना उन्हें कोई दुख होता, ना कोई सुख होता। कहाँ तक रोएंगे? किसके लिए रोएंगे? कितनों के लिए रोएंगे? प्रतिदिन का यही काम है वहाँ तो। लेकिन किसी दिन उनका प्रियजन, बहुत खास समधी समधन या वैवाही दिवंगत होकर जब वहाँ से निकलता है, तो वो जो वहाँ घाट किनारे पर रहने वाले लोग हैं वो रोने लगते हैं। तो सुख और दुख कहाँ है? मुर्दे में है कि यहाँ है? वो विचार करवानी बात है। अभी स्वामी जी ने कहा ना, गीता का सार बताया। बहुत विचार करने की बात। विचार से ही सुख मिलेगा, वस्तु से नहीं मिलेगा। अनविचार से दुख मिलेगा। अनविचार रमणीय सदा संसार भयंकर भारी। अनविचार से ही यह रमणीय लगता है, अनविचार से ही ये अच्छा लगता है। अच्छा है नहीं, लेकिन हमारा राग होने के कारण उसमें हमें अच्छाई दिखाई पड़ती है। सुख संतोष दया कृपा से सुखकारी उपकारी, है ना? तो अनविचार के कारण ही, भ्रांति के कारण ही, भय के कारण ही दुख हुआ करता है। तो प्रिय को प्राप्त कर, प्रियम प्राप्तम न हृष्येत अप्रियंच प्राप्यो न उद्विजेत। उद्विग्न नहीं होता। ऐसा स्थिर बुद्धि वाला देहात्म मात्र दर्शिनाम ही प्रिया प्रिय प्राप्ति हर्ष विषाद स्थले न केवल आत्मदर्शिनः, अर्थात केवल उपाधि रहित आत्मा का साक्षात करने वाले पुरुष को उद्वेग नहीं होता है, उद्विग्न नहीं होता है, शोक नहीं होता है। शोक और मोह तो है, जो मन की तरंग है वो शोक को और मोह को तो होती है। आप भोजन करने के लिए बैठे हैं और उसी समय, उसकी आवाज़ कम कर दो, उसी समय भोजन की टेबल पर बैठे हैं, पटा लगा करके भोजन कर रहे हैं। आ गया भोजन भी आ गया है और 6 प्रकार के व्यंजन आए हैं, 56 भोग आया है। बड़े प्रेम से आचमन करके नैवेद्य लगा करके भोजन करने आपने प्रारंभ भी कर दिया है, भूख भी अच्छी लगी है। उसी समय फ़ोन आ गया, उसी समय सूचना मिल गई दूरभाष से आपको कि आपका बहुत ही प्रिय अकस्मात में, एक्सीडेंट में बहुत बुरी तरह से घायल हो गए हैं। जैसे ही सूचना मिली आपको, तो आपका हाथ का जो कौर था, कबल, वहीं छूट गया, नीचे चला गया। ऊपर आ रहा था, नीचे चला गया। आपने गाड़ी नहीं देखी है, मित्र को नहीं देखा है, भूख भी लगी है, भोजन भी उपस्थित है। भोजन किसने छोड़ा? जीभ खाने को तैयार है, ओंठ चूसने को तैयार हैं, हाथ उठाने को तैयार हैं। भोजन छोड़ा किसने? मन ने। मन दुखी हो गया। बड़ा अच्छा मित्र था, हमारी आपत्ति में बहुत सहायता की। हमारे कारखाने में घाटा लग गया था तो उसने 10 लाख रुपया दिया था। तो ये सब स्मरण आने लगा। किसको स्मरण था ये?
हाथ को, पैर को, आँख को, नाक को, कान, किसको स्मरण था? मन को। तो मन को बस कर राखिए, मन है पक्का मीत, पर ब्रह्म को पाइए, मन की ही प्रतीत। मन की ही प्रतीति है, मन को ही वश में करके रखना है। परब्रह्म की प्राप्ति करना है तो मन से ही मन ही जानेगा। आपको आत्मबोध हो गया, ये कौन बताएगा आपको? आप ही बताएंगे ना, आप ही बताएंगे। तो आपके पास बताने का साधन क्या है? तो वहाँ साधन रूप में मन को ही स्वीकार करना पड़ेगा। इसीलिए मन को वश में करना है। मार सकते नहीं हैं, हत्या कर नहीं सकते मन की, वश में ही करना पड़ेगा। यदि मन वश में हो गया तो सारा संसार हमारे वश में हो जाता है। सब भूतों में आत्मा एक है। सर्वभूतेषु एकः समः निर्दोषः आत्मा। वो आत्मा एक है, सम है और निर्दोष है और संशय रहित है। उसके विषय में किसी को कोई संशय नहीं है। उसके अस्तित्व में कोई संशय होना भी नहीं चाहिए, और संशय हो भी जाए तो वो तो है, उसकी सत्ता है। संशय रहित बुद्धि जिसकी स्थिर हो चुकी है और जो मोह और अज्ञान से रहित है, असम्मूढ़ः अर्थात सम्मोह वर्जितः च स्यात् यथोक्त ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। सम्मोह से जो वर्जित हो गया है, मोह में चला जाता है, मोह से सम्मोह में जाता है, पहले विषयों का चिंतन करता है, विषयों का चिंतन करते करते उसकी वृत्ति विषयाकाराकारित हो जाती है। तो जो वृत्ति ब्रह्माकाराकारित होनी थी वो विषयाकाराकारित हो गई, विषय के आकार वाली हो गई। उसी विषयाकाराकारित वृत्ति को हमने अपना लक्ष्य प्राप्ति मान लिया, बस यही हमारा अंतिम लक्ष्य था। तो उसी का भोग करते रहे, उसी में रत हो गए। उसके ऊपर की जो वस्तु थी उसे हम प्राप्त ही नहीं कर पाए। इसलिए ये बात समझना है कि स्थिर बुद्धि ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म में ही स्थित रहती है। ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः अकर्मकृत सर्व कर्म सन्यासी, अर्थात कर्म न करने वाले सभी कर्मों का जो त्यागी है, सर्व कर्म त्यागी, वही सन्यासी है और वही ब्रह्म में स्थित हुआ सा है। अब ब्रह्म में स्थित हो गया है, ऐसा हम कैसे मान लें? इसके लिए भगवान आगे का श्लोक बोलेंगे कि कैसे मान लें। भ्रांति कहाँ हो जाती है कि जब हम शरीर को ही आत्मा मान लेते हैं, यही भ्रांति हो जाती है। और प्रारंभिक दशा में यह भ्रांति होती है प्रायः लोगों के मन में, लेकिन जैसे जैसे गुरु कृपा होती है या शास्त्र कृपा होती है या आत्म कृपा होती है, तीन कृपा चाहिए, गुरु कृपा हो, आत्म कृपा हो और शास्त्र कृपा हो, और तीन में से एक भी हो जाए तो भी वह आत्मा में स्थित हो जाता है। क्योंकि आत्मबोध कराने वाला कोई ना कोई चाहिए। शरीर का बोध हमें कराना नहीं है, शरीर के अंगों का बोध करना नहीं है, शरीर को प्राप्त होने वाली वस्तुओं का भी ज्ञान प्राप्त नहीं करना है, क्योंकि वो तो इंद्रियजन्य है, वस्तुएं सब प्राप्त हो ही जाएंगी। हमें सामर्थ्य है और इंद्रियों में और हमारे शरीर में, देह में प्राप्त करने की जो कामना है, जो पुरुषार्थ है या प्रारब्ध है पूर्व जन्म के पुण्य के फल से, तो वो प्राप्त हो जाता है। लेकिन आत्मबोध प्राप्त करना है, ज्ञान प्राप्त करना है और शरीर को समझना है, तो ये समझ लीजिए संक्षेप में कि आत्मा इस शरीर का साक्षी है, शरीर नहीं है। इसलिए शरीर के दुख सुख से आत्मा का कोई संबंध नहीं होता। सुख और दुख दोनों ही आत्मा से ऊपर हैं। आत्मा नहीं है। आत्मा न सुख है और न दुख है, न उसे सुख चाहिए और न दुख उसे चाहिए, कुछ नहीं चाहिए।
वो अपने स्वरूप में ही स्थित है, उसी स्वरूप का बोध करना है। निर्विचिकित्सा एक प्रयोग किया है भगवत भाष्यकार ने, इति स्थिरा यानी निर्विचिकित्सा, और इसका अर्थ कर रहे हैं संशय रहित बुद्धि जिसकी स्थिर हो गई है, वह स्थिर बुद्धि वाला ब्रह्म ज्ञान में स्थित है। मोह और अज्ञान से जो रहित हो जाता है, सम्मोह वर्जितः, मोह से जो रहित हो जाता है उसकी ऐसी बुद्धि हो जाती है। मोहग्रस्त क्यों होता है, कैसे होता है, तो गीता जी के अनुसार ही आप सुन चुके हैं। ध्यायतो विषयान पुंसाम संगस्तेषुपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः। यही अभीष्ट था। ये सब एक दूसरे से एक दूसरे की सिद्धि होती है। तो एक के कारण क्रोध आएगा, पहले काम आएगा, काम माने इच्छा, इच्छा पूरी नहीं होगी तो क्रोध आएगा। जब क्रोध आएगा तो क्रोधी व्यक्ति ये भूल जाता है कि हमारे सामने कौन है, कहाँ से आया है, कैसा है, भूल जाता है। अपमान कर देता है, माता पिता का अपमान कर देता है क्रोधी व्यक्ति, गुरु का अपमान कर देता है, अपने आप का अपमान कर देता है, जिन लोगों ने पाल पोस करके बड़ा किया उन सब का अपमान कर देता है। इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए। उसी से मोह आदि आगे 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 सब एक दूसरे के कारण से कारण पैदा होते रहते हैं। यहाँ ये किंच ब्रह्मणि स्थितः, ब्रह्म में स्थित हुआ पुरुष कैसा हो जाता है, सो भगवान बताते हैं। बाह्य स्पर्शेषु शक्तात्मा विन्दन्त्यात्मनि यत्सुखं, स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। सुखम अक्षयम अश्नुते, अश्नुते माने खाता है, अक्षय सुख को, ऐसा सुख जिसका क्षय नहीं होता, जो अक्षय है। प्रयागराज में एक अक्षय वट है, हजारों साल पुराना है। बाहर के विषयों में जो आसक्ति रहित है, ऐसे अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित होकर के ध्यान जनित सात्विक आनंद को प्राप्त करता है। तदंतर वह सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा के ज्ञान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित हुआ पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। अक्षय आनंद का, जिस आनंद का क्षय नहीं होता। इसका अर्थ यह हुआ कि जो आनंद है वो आने जाने वाला नहीं है, और जो आने जाने वाला है वो आनंद नहीं है, क्षणिक आनंद है। आनंद या आनंदाभास है, आनंद का आभास है, उसी को हम आनंद मान लेते हैं। तो जिनका इंद्रियों द्वारा स्पर्श किया जाता है उनको कहते हैं बाह्य स्पर्शेषु। बाह्याः चाते स्पर्शाः च बाह्य स्पर्शाः। स्पर्श क्या होगा, स्पृश्यन्ते इति स्पर्शाः। किसका स्पर्श होता है, किसे कहेंगे, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णो सुख दुःखदा, ये पढ़ चुके हैं ना अपने लोग। तो स्पर्श क्या कहेंगे, शब्दादयः विषयः। तेषु बाह्य स्पर्शेषु असक्ताः आत्मा अंतःकरणं यस्य सः अयम् असक्तात्मा विषयेषु प्रीतिवर्जितः सन विन्दति। विन्दति यानी लभते, प्राप्त करता है। आत्मनि यस् सुखम तद विन्दति, आत्मा में ही उस सुख को प्राप्त कर लेता है। आत्मनि आत्मना आत्मानं पश्येत, अपनी आत्मा में अपनी आत्मा के द्वारा आत्मा को देखता है। इति एतद, इसलिए बाह्य स्पर्शों में जिसका अंतःकरण आसक्त नहीं है, सीधा सीधा अर्थ है, बाह्य विषयों में जिसका अंतःकरण आसक्त नहीं है, विषयेषु प्रीति वर्जिता, उनसे प्रेम नहीं करता है, विषय प्रीति से रहित उस पुरुष को
सुख की प्राप्ति होती है। ऐसे सुख की प्राप्ति होती है जो सुख फिर उसके पास से नहीं जाता, नहीं जाता। जो आने जाने वाला है वो सुख नहीं है। क्यों नहीं जाता है? क्योंकि वो अपने भीतर होता है। सुख प्राप्त करने के पास ही वह सुख होता है। कौन सा सुख जाता है? जिस सुख को हाथों से प्राप्त किया है, पैरों से प्राप्त किया है, नेत्रों से प्राप्त किया है, कर्णेंद्री से प्राप्त किया है, शरीर से प्राप्त किया है, आलिंगन से, हक से प्राप्त किया है, वो सब जाएगा, वो जाने वाला है, वो जाने वाला है। अंदर का जो आत्म सुख है, जो हमारे अंदर ही लबालब भरा हुआ है, जिसे हम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, होते हुए भी नहीं पा रहे हैं, वो कभी नहीं जाने वाला है। यदि वो प्राप्त हो गया, प्राप्त करने की बुद्धि हम में आ गई, हमने प्राप्त कर लिया, तो वो कभी नहीं जाने वाला है, कभी नहीं जाने वाला। वही सच्चा सुख है और उसी को आत्म सुख भी कहा जाता है। सह ब्रह्म योग युक्तात्मा ब्रह्मणि योगः समाधि ही। ब्रह्म योग का अर्थ समाधि कर रहे हैं। ब्रह्म योग तेन ब्रह्म योगेन युक्तः समाहिताः तस्मिन् व्यापृतः। व्यापृता, व्यापृत यानी उसी में है, बस उसी में लगा हुआ है। व्यापृतोस्मि। कुछ काम है? बोले नहीं। आप कुछ काम कर रहे हैं? हाँ, मैं व्यापृतोस्मि, किसी क्रिया में मैं लगा हुआ हूँ। आत्मा अंतःकरणम यस्य स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम असुनते प्राप्नोति। उस ब्रह्म योग से जिसका अंतःकरण युक्त है, अच्छी प्रकार उसमें समाहित है, लगा हुआ है, ऐसा पुरुष अक्षय सुख को अनुभव करता है। इसलिए अपने आप अक्षय सुख चाहने वाले पुरुष को चाहिए कि क्षणिक बाह्य विषयों से उसे प्रेम नहीं करना है, उनके प्रति आसक्ति नहीं करना है, इंद्रियों को हटा ले। आत्म अक्षय सुखार्थी, अक्षय सुखार्थी, अक्षय सुख का अर्थी, अर्थी माने चाहने वाला, धनार्थी, कामार्थी, विद्यार्थी, लाभार्थी। अर्थी माने चाहने वाला। जो जिसे चाहने वाला है उसका वह अर्थी है। अपने आप सुख चाहने वाला जो पुरुष है उसे चाहिए कि बाहरी विषयों से प्रेम न करे। अगर विषयों के प्रति प्रीति हो गई है उसकी, तो इंद्रियों को वहाँ से दूर कर ले, दूर कर लेना चाहिए। इतः च निवर्तयेत, इसलिए इंद्रियों को विषयों से हटा लेना चाहिए। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। जो इंद्रिय आदि विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले भोग हैं, वो विषयी पुरुषों को सुख रूप से भासते हैं, वही दुख के हेतु हैं, अंत वाले हैं और अनित्य हैं। हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उसमें रमण नहीं करता। न तेषु रमते बुधः, बुद्धिमान पुरुष उनमें रमण नहीं करता। न शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगं सयुक्तः स सुखी नरः। जो साधक मनुष्य शरीर में शरीर के नाश होने से पहले पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, स युक्तः स सुखी, सुखी नरः, स सुखी नरः, वही सुखी है, वही योग युक्त है, वही पुरुष योगी है। न शक्नोति, शक्नोति अर्थात जो मनुष्य जीवित अवस्था में शरीर से छूटने से पहले मरण पर्यंत, मृत्यु पर्यंत काम क्रोध से उत्पन्न हुए वेगों को सहन कर लेता है, अर्थात सहन करने का उत्साह रखता है,
सहन करने की क्षमता, कष्ट आने वाला है, लोगों ने बताया कि कष्ट आने वाला है, सहन कर लेता है। अपमान होने वाला है, सहन कर लेता है। आप वहाँ से मत जाइए, लोग गाली देंगे, जाता है, सब सहन कर लेता है। सुन लेने के बाद सुखी हो जाता है। कौन किसकी निंदा कर रहा है? एक महात्मा जी थे काशी में, तो उनके चेले थे। उन चेलों ने आकर के महात्मा जी से कहा कि जो पहले आपका मित्र था आजकल तो आपकी बहुत निंदा करता है। तो महात्मा जी ने उत्तर दिया कि अच्छा करता है वो। शरीरम यदि निंदन्ति सहायास्ते जनः मम। यदि वह शरीर की निंदा कर रहा है तो पांच भौतिक देह तो निंदा के योग्य ही है, करने दो, अच्छा कर रहा है। निंदा करने से कम से कम हमें मालूम पड़ जाएगा, हमारी गलती तो हमें मालूम पड़ेगी, तो फिर वह दोष हम में नहीं आएगा। और आत्मानम यदि निंदन्ति, अगर वह आत्मा का निंदा कर रहा है तो उसका आत्मा और मेरा आत्मा तो बराबर है, एक सा ही है। एक सा ही है। इसलिए निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए। आंगन में मकान कमरा बना के दे दो निंदक को, ताकि तुम्हारी निंदा ही करता रहे, तो तुम में कभी कोई दोष आएगा ही नहीं। उसके भय से कि गलती करेंगे वो देख लेगा, तो आप गलती करोगे ही नहीं। हमारा तो फायदा होगा, लेकिन उसकी वृत्ति बिगड़ जाएगी। इसलिए नियम तो यह है कि निंदा नहीं करना चाहिए, है ना। ये वाणी का दोष है। पारुष्यम अनृतं चैव पैशून्यम चापि सर्वशः असंबद्ध प्रलापश्च वाङ्मयम स्यात् चतुर्विधम। ये वाणी के चार दोष हैं। वाणी के चार दोष में जो पिशुनता है, वैसे निंदा अर्थ में तो नहीं, निंदा का तो नहीं निकलता इसमें, लेकिन यहाँ चुगली है। वाणी के जो चार दोष हैं उसमें चुगली करना, इसकी बात इसको सुनाना, इसकी उसको सुनाना, उसकी उसको सुनाना, ये जो वाणी के दोष हैं, इन दोषों से मुक्त रहना चाहिए। आ रहे हैं आचार्य जी? वाणी के दोषों से मुक्त रहना चाहिए। इससे भी चुगली भी नहीं करना चाहिए, निंदा नहीं करना चाहिए। ये हमारे, अच्छा छोड़ो क्या करना, हाँ उसी में आधा घंटा लग जाएगा। जेने जो करवानो सो करे, आपने तो कहवानो काम छे नहीं। तुझको जो सूझे सो कर, कहना ही अपना काम है। हाँ? जाहिलों की बात क्या है, जाहिलों की बात क्या है, लुट गए नहीं, जाहिलों की बात क्या है, लुट गए आकिल यहाँ। आकिल माने विद्वान और जाहिल माने मूर्ख। तो जाहिलों की बात क्या है, लुट गए आकिल यहाँ, तुझको जो सूझे सो कर, कहना ही अपना काम है। शास्त्रों का काम कहना है, मानो न मानो तुम्हारी बात छे। गुरु का काम कहना है, मानो न मानो तुम्हारी बात है। कालू पर स्टेशन पर लिखा है बिना टिकट यात्रा नहीं करवानी छे, तो भी पुलिस वाले पकड़ते हैं बिना टिकट यात्रा वालों को। तो रेल मंत्रालय का दोष नहीं है ये, इसलिए उन्होंने तो तख्ती लगाड़ी दी बस। शास्त्र ने कह दिया ये करो ये मत करो, ये करो ये मत करो। मानो न मानो आपकी बात, मानो तो बहुत अच्छी बात, मानना ही चाहिए, मानना ही चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। शास्त्र को नहीं मानेंगे तो क्या मानेंगे, क्या स्वीकार करेंगे हम, है ना। तो काम क्रोधोद्भवम वेगम संयुक्तः सह सुखी नरः। अगर सुखी होना चाहते हो
आइए, स्वागत। दिनेश चंद जी हैं, बहुत सुंदर, पधारो। हम पहन लेंगे। आपके हमारे हाथ एक हैं। तो शास्त्र का काम है अपनी बात कह देना, गुरु का काम है उपदेश दे देना, माता पिता का कर्तव्य है बालक बेटा बेटी का जन्म देने के बाद पाल पोष करके बड़ा कर देना, अच्छी शिक्षा दे देना, अपनी कुल परंपरा का बोध करा देना, अपना नाम जाति गोत्र प्रवर शिखा सूत्र पाद सबका ज्ञान करा देना, इन परंपराओं का बोध करा देना, ये माता पिता का कर्तव्य है। गुरु का कर्तव्य है धर्म के मार्ग पर उस मनुष्य को चलाना, सन्मार्ग पर चलाने का उपदेश देते रहना। हमारे अग्नि अखाड़े के अग्निपीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर, आइए, आचार्य महामंडलेश्वर जी महाराज पधार रहे हैं। आइए, स्वागत। अरे बस ठीक, अरे नहीं, हम अरे ऐसा नहीं, विराज। कहना यार हुआ कि वहाँ जाना ही है तो जाते समय पूर्णाहुति में ही आना होगा। तो हमारा और आचार्य जी का संस्कृत विद्यालय में एक ही समय एक ही वर्ष में प्रवेश हुआ, एडमिशन हुआ था 1973 में। 1973 में एक साथ प्रवेश हुआ एक ही वर्ष में। हाँ, आपका उस समय अवतार हुआ था। अवतार क्या है? अवतरति इति अवतारः, जो ऊपर से आता है। तो पुनर्जन्म का क्रम भी यही है। जाता कौन है? शरीर तो यहीं भस्म हो जाता है, संस्कार हो जाता है उसका, शमशान में लोग अग्नि दे देते हैं, पूरा देह पांच भौतिक देह भस्म हो जाता है। कौन जाता है और कौन लौट करके आता है? हाँ, बहुत विचार है हमारे भारतीय संस्कृति में। तो सूक्ष्म शरीर जाता है और वही कर्मों का फल भोगता है और वही भोगने के लिए फिर आता है। इसलिए मनुष्य देह के लिए बार बार ये कहा जाता है कि बेटा ऐसा काम कर ले कि फिर तुझे किसी शरीर में न जाना पड़े। और ये क्षमता, ये काम मनुष्य का शरीर ही कर सकता है। इसलिए परमात्मा इससे आशा करता है कि तू ये कर ले, ये अधिकार तेरे पास है, इस काम को तुम कर सकते हो तो तुम कर लो। अन्य प्राणी से ये आशा नहीं है, अन्य प्राणी से ये आशा नहीं है। विश्वामित्र जी ने कहा श्री राम लक्ष्मण को हमें दे दो। महाराज दशरथ ने कहा ना, सब सुत मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनत गुसाई। श्री राम देते नहीं बनता है, नहीं दूंगा मैं, मेरे प्राण हैं श्री राम। मागहु भूम धैनु धन कोसा, सर्वस देहु आज सह रोसा। देह प्राण ते कछु प्रिय नाही, सो मैं देहु निमिष एक माही। नहीं दे सकता, सब ले लो। 2 अक्षर के प्राण, 2 अक्षर का धन, 2 अक्षर की देह, देह प्राण ते कछु प्रिय, सब ले लो। 2-2 अक्षर की जो जो संपत्ति है सब ले लो। 2 अक्षर का राम नहीं देते, नहीं दे सकता। चौथेपन, बुढ़ापे में बेटे पाए हैं, वो भी यज्ञ से पाए हैं, यज्ञ नारायण भगवान की कृपा से पाए हैं। बच्चों का सुख हमको भोगने दो महाराज। हम चलते हैं, हम चलते हैं आपके यज्ञ की सुरक्षा करने के लिए, हम करेंगे। यम अक्षौहिणी सेना तेना हम पतिरीश्वरः। ये अक्षौहिणी सेना, उसका पति यानी मैं, स्वामी, मैं आपके यज्ञ की सुरक्षा करूँगा।
विश्वामित्र जी ने कहा, महाराज तुम्हें जिसे तुम पुत्र समझ रहे हो, मन में ही कहा, उनसे तो नहीं बताया, बात खुल जाएगी, रावण को पता लग जाएगा कि भगवान हैं, तो वरदान फैल हो जाएगा ब्रह्मा जी का, क्योंकि वरदान तो सिद्ध करना है ना, એટલા માટે तो लीला छे। लीला और चरित्र को समझने की बहुत आवश्यकता है। वाच्यार्थ समझो, लक्ष्यार्थ समझो, तात्पर्य समझो, तभी शास्त्रों के अध्ययन और अध्यापन में का फल आपको प्राप्त हो सकता है। तात्पर्य न समझने के कारण, अर्थ न समझने के कारण ही बहुत से लोग कहते हैं कि शास्त्रों को बदल दो, इसमें यह निकाल दो, यह रख दो, ये प्रक्षिप्त है, निक्षिप्त है। तात्पर्य का अर्थ अगर लगाना हमको आवे तो कुछ भी त्याज्य नहीं है, कुछ भी एक अक्षर भी परिवर्तित करने योग्य नहीं है। लेकिन समझ की बात है, जब तक नहीं समझेंगे तब तक लोगों को ऐसा लगता है, इसलिए तात्पर्य का अर्थ समझना चाहिए। तो हम ये बता रहे थे कि वहाँ विश्वामित्र जी ने ये कहा कि श्री राम के कंधे कितने मजबूत हैं, उनमें कितनी क्षमता है, ये मैं जानता हूँ राजन, आप नहीं जानते। मेरे जैसा महर्षि, मेरे जैसा तपस्वी विश्वामित्र, घानिष्यते तेन महान विपक्षः स्थास्यते येन रणे पुरस्तात् मामां महात्मन परिभूरि भोग्ये न मद्व्यदो निक्षति भारमग्रम। मेरे जैसा महर्षि कभी कमज़ोर कंधे पे भार नहीं रखता, यही बताना था बस। इसलिए परमात्मा ने जो बुद्धि दी है मनुष्यों को, जो मनुष्य का शरीर दिया है, लब्धाशु दुर्लभमिदं बहुतं भवान्ते, मनुष्य का शरीर जो दिया है उसको ये अधिकार दिया है कि तुम परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हो। ये अधिकार, ये परमात्मा को मालूम है कि अधिकार मनुष्य के पास है। बनाए तो 84 लाख शरीर हैं, सब में वही बैठा हुआ है, प्राणी मात्र में वह बैठा हुआ है। अभी पहले के श्लोक में आपने अर्थ भी श्रवण कर लिया। लेकिन मनुष्य के अधिकार को वो अच्छी तरह से जानता है कि यह अधिकार मनुष्य के पास है कि वह परमात्मा का साक्षात्कार कर सकता है, जन्म मरण से मुक्त हो सकता है, प्राणी मात्र में परमात्मा का दर्शन कर सकता है, समदर्शी बन सकता है। ये बुद्धि और विवेक परमात्मा ने मनुष्य को दी है, ये अधिकार दिया है, उस अधिकार का प्रयोग हमें करना चाहिए, है ना। ये हम बता चुके हैं आपको कि जो व्यक्ति के पास जो अधिकार होता है उस अधिकार का वह उपयोग नहीं करता तो उसका स्वामी उसे उससे मुक्त कर देता है, छोड़ देता है, अलग कर देता है। आप अपने काम वाले को, नौकर को निकाल देते हो, काम नहीं करता ठीक से तो काढ़ी दो ना। एक बार समझाओगे, 2 बार, तीसरी बार टर्मिनेट। तो सेवा ठीक से नहीं करता। 100 साल के बाद खड़े होंगे धर्मराज के सामने, धर्मराज कहेगा कौआ बन जाओ, आप कहोगे जी नहीं, एक बार और मनुष्य बना दो। धर्मराज कहेंगे तुमको 100 साल के लिए मनुष्य का शरीर दिया था, तुमने जिस काम के लिए शरीर दिया था वह काम शरीर से नहीं किया और जो नहीं करना चाहिए था वह किया, इसलिए अब तुम मनुष्य बनने के योग्य नहीं हो। फिर 84 का चक्र पड़ेगा और जब पाप और पुण्य सम हो जाएंगे तब मानव देह फिर प्राप्त होगी। बहुत दुर्लभ है, बहुत ही दुर्लभ है, ये समझ लीजिए। ये हमारे वेदों में, शास्त्रों में जो बात लिखी है और हमारे यहाँ जो अध्ययन और अनुभव की प्रणाली है उससे सिद्ध है कि पुनर्जन्म होता है। किसी के कहने से कोई बात नहीं हो, स्वीकार नहीं की जा सकती। अमेरिका न जाने वाला व्यक्ति कहे कि हम अमेरिका नहीं गए, नहीं है संसार में, विश्व पटल में अमेरिका है ही नहीं, तो NRI इस बात को नहीं मानेगा जो वहाँ से वापस आया है। इसी तरह से आपको ज्ञान नहीं है, आप में बुद्धि नहीं है, आप शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर सकते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि शास्त्रों में जो लिखा है वो ठीक नहीं है। आप नहीं जानते हो ये बात है, आप में अर्थबोध नहीं है ये बात है।
आपकी गति, ज्ञान की गति वहाँ तक नहीं है। आप ज्ञान को नहीं जानते हैं, विज्ञान को नहीं जानते हैं, केवल शब्द के अर्थ को पकड़ करके अपना जीवन यापन करना चाहते हैं, इसलिए दुख की प्राप्ति होती है। यही आ रहा है ना, अभी श्लोक में आया था, दुख योनय एवते, भोगाः दुख योनय एव। यही कारण है, मूल दुख का कारण यही है। सोहम नृणाम क्षुल्ल सुखाय दुखम महद्गतानाम विरमाय तस्य। ये मनुष्य छोटे से सुख के लिए, छोटा सा सुख पाने के लिए, दाल रोटी को पाने के लिए महान से महान महत् कष्ट उठाता है, बड़े बड़े कष्ट उठाता है। अनंत सुख चाहिए, अनंत काल तक चाहिए, अनंत परमात्मा से चाहिए, कुछ करना नहीं चाहता। कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा? दाल रोटी के लिए, एक नौकरी के लिए कितना प्रयास करता है, संसार सागर से मुक्त होने के लिए कुछ तो करना है। जो करना है वो न करके वो बाकी सब कुछ करता है। इसलिए उस करने से उसके दुख नहीं जाते हैं और सुख की प्राप्ति नहीं होती। इन अर्थ सूझे, इसका मतलब क्या है कि सुख प्राप्ति का उपाय इसके पास है और ये सुखी है, स्वयं ही सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, अज्ञान के कारण दुखी हो रहा है। उसी दुख को दूर करने का उपाय परमात्मा श्री कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं कि अर्जुन, शोक मोह से जब तक तुम ऊपर नहीं उठोगे तब तक विजय की प्राप्ति नहीं होगी, जब तक विजय की प्राप्ति नहीं होगी तब तक सुख की प्राप्ति नहीं होगी। तुम्हारे विजय की प्राप्ति में, धर्म की स्थापना में, अधर्म के नाश करने में शोक और मोह प्रतिबंधक होकर के खड़े हुए हैं। इन्हें पहले दूर करना पड़ेगा। इसलिए कह रहे हैं भगवान, कामक क्रोधोद्भवम वेगम संयुक्तः स सुखी नरः। वही पुरुष है, वही योगी है, वही सुखी है जिसने काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में सामर्थ्य उत्पन्न कर ली है। काम और क्रोध जिस वेग के उत्पादक होते हैं, काम क्रोध से उत्पन्न हुआ वह वेग कहलाता है। जैसे रोमांच होना, मुख और नेत्रों का प्रफुल्लित हो जाना। आपका जब प्रिय आता है, प्रिय वस्तु प्राप्त होती है, आपका प्रिय आता है तो आप उसको दौड़ करके उससे छाती से लगा लेते हैं। 20 साल बाद आया, अच्छा पिता और पुत्र को ले लो, पिता और पुत्र दोनों 20 साल बाद मिले और दोनों ने आलिंगन किया और दोनों के नेत्रों से आंसू निकलने लगे, आंसू आने लगे दोनों के नेत्र में। कहाँ, कौन से विद्यालय में सीखा उन्होंने, दोनों ने, कि दोनों एक दूसरे से छाती मिलाएंगे तो आंसू निकलेंगे। किसी कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी में पढ़ाया गया दोनों को, माता पिता को प्रेम करना उनको सिखाया गया कि पिता पुत्र को कैसे प्रेम करना चाहिए। अच्छा 20 साल हो गए थे, 20 साल पहले गया था तब छाती से लगकर गया था, भूल क्यों नहीं गया? श्लोक तो भूल जाता है, वो चौपाई तो भूल जाता है, भजन तो भूल जाता है, पिता से लिपटना क्यों नहीं भूला? क्योंकि वो स्वाभाविक है, वो उसका सहज स्वभाव धर्म है ना। चेतन अमल सहज सुख राशि। चेतन माने वो जड़ नहीं है, अमल माने मल रहित है, सहज है माने कोई बनावट नहीं है दोनों में, पिता पुत्र में कोई बनावट नहीं है। सुख की राशि यानी भंडार है। राशि कहते हैं समष्टि को। हम 140 करोड़ भारत में एक हैं, ये समष्टिगत व्यवस्था है। और व्यष्टिगत व्यवस्था यह है कि मैं हूँ, अहम अस्मि, ये व्यष्टि है। तो राशि समूह है, चने का ढेर, चने की राशि, सुख की राशि। सुख की राशि में से सुख प्राप्त करना है। तो पिता और पुत्र ने कैसे सुख प्राप्त किया? बाजार से लाए वो आंसू, बाजार से उन्होंने आपस में लिपटना सीखा। इसी तरह से एक आनंद प्रदान करने वाला, आनंद की राशि का स्वामी
जो जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक्य सुपासी। त्रिलोक का जो स्वामी है, जगत का जो स्वामी है, जिसके पास आनंद का सागर भरा हुआ है, लबालब आनंदाध्येव, लबालब आनंद जहाँ भरा हुआ है, उस आनंद की बूंद में से, आनंद की सिंधु की एक बिंदु से सारे जगत को सुखी कर रहा है, सारे जगत को सुखी कर रहा है। उसका बोध होते ही हम अपने मूल आनंद को, यानी मूल स्वभाव को जान लेते हैं। और जैसे ही मूल स्वभाव को हम जानते हैं तो हमें जो स्वाभाविक सुख है वह प्राप्त हो जाता है, जिसे हमें कहीं से लाना नहीं पड़ता है। अमेरिका से बालक आया था, वो सुख को लाया नहीं था। पिता घर में था, वो सुख देने के लिए दौड़ा नहीं था। और दोनों मिले, दोनों आपस में आलिंगन करते हैं, दोनों को अनंत सुख की अनुभूति होती है। कोई आवरण नहीं रहा उनके दोनों के बीच में, कोई आवरण, कोई बनावटीपन नहीं रहा, कोई औपचारिकता, तुम्हारी भाषा में फॉर्मेलिटी कहवा है ना, हाँ, कुछ नहीं दोनों में, कुछ नहीं। और दोनों के आंसू निकल रहे हैं, कपोलों में से ढुलक रहे हैं, अर्थात दोनों के अंदर जो आपस में प्रेम था यहाँ वो पिघल कर के, गल कर के नेत्रों के माध्यम से निकल रहा है, ढुलक रहा है। गोपियाँ दौड़ रही हैं, कन्हैया के पास दौड़ रही हैं। कन्हैया कह रहे हैं, क्यों आ रही हो? आपने बुलाया है इसलिए आ रहे हैं। हमने नहीं बुलाया आपको, आपने बांसुरी बजाई है। हाँ, हमने बांसुरी बजाई है, तुम्हारे लिए नहीं बजाई है। नहीं कन्हैया, हमारे लिए ही बजाई है। नहीं गोपियों, बांसुरी बजाना हमारा धर्म है, रोज का काम है, हम तो रोज बजाते हैं। आज तुमने सुन लिया तो तुम आ गई। अरे किसको सुनाते थे प्रभु रोज? किसको सुनाते थे रोज आप बांसुरी? क्या ये सब जो ये अनंत प्रेम जो है, जो स्वाभाविक प्रेम है, जो अनंत प्रेम है, ये कहीं से, किसी भी कहीं से प्राप्त नहीं किया जा सकता। बस ये तो होता है। कहाँ होता है? जहाँ तुम होते हो। जहाँ तुम होते हो वहीं होता है। तुम कहाँ हो? तुम कहाँ पर हो? जहाँ पर वह है, वह कौन है? वह तुम्हारा आत्मा है, वह तुम्हारा आत्मा है। यह बोध जिस दिन हो गया तो उस दिन सिद्ध हो जाएगा तत्वमस्यादि वाक्योत्था सम्यक धी जन्म मात्रतः अविद्या सहकारेण नासीद अस्ति भविष्यति। न अज्ञान था, न है, न होगा। हमारा शुद्ध स्वरूप, उसका बोध हो जाना ही आनंद की प्राप्ति कर लेना है। तो बहुत अच्छा 2 महीने तक, लगभग 1 महीना 25 दिन तक ये सत्संग चला और बड़े मन योग के साथ आप लोगों ने इसका लाभ उठाया। आज शाम को भी लाभ उठाएंगे और अच्छा अवसर है कि आज शाम को 6 बजे आपको अग्निपीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर जी के मुखारविंद से भी उपदेश श्रवण करने के लिए प्राप्त होंगे। और शिवानंद आश्रम के अध्यक्ष श्री, उनके भी उपदेश मिलेंगे। उसके बाद आज प्रवचनों की पूर्णाहुति तो नहीं कहना चाहिए, स्वामी जी का ऐसा कहना है, सो ठीक ही है। ये तो चलते रहना चाहिए, निरंतर चलते रहना चाहिए। हमारी वृत्तियों में, हमारे मन में, हमारी बुद्धि में सत्संग का स्वभाव बना रहे। संग शब्द है ना, संगस्तु सर्वथा त्याज्य, और बाकी सभी संग त्याग देना चाहिए, लेकिन सत शब्द का कभी त्याग नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि सत तो आपका स्वरूप है, कोई अपना त्याग नहीं कर सकता। आप सब कुछ छोड़ सकते हैं, नदी, पहाड़, पर्वत, निर्झर सब कह सकते हैं कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, लेकिन आप कभी ये नहीं कह सकते कि मैं नहीं हूँ। मैं नहीं हूँ ये कोई बोल सकता है? अगर बोल रहा है कि मैं नहीं हूँ तो बोल कैसे रहा है ना? बोल कैसे रहा है? इसलिए नेति नेतीति नेतीति शेषितम यत् परम पदम निराकर्तुम अशक्यत्वात् तबास्मीति भवाम्यहम्।
कोई अपना निषेधक अपना निषेध नहीं कर सकता। सीधा सिद्धांत समझ लो, निषेधक अपना निषेध नहीं कर सकता। इसलिए आत्मा हमेशा है, यही प्रमाण है। परमात्मा हमेशा है, उसे कहीं लाना ले जाना नहीं है। मंदिरों में हम जो स्थापना करते हैं उनके स्वरूप के, उनके लीला चरित्र धाम, हाँ 4 है ना, लीला ना, हाँ आ गया, नाम रूप लीला धाम। नाम रूप लीला धाम का आश्रय लेने के लिए हम मंदिरों में मूर्ति की स्थापना करते हैं, वेद मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, अपनी बुद्धि को वहाँ स्थापित करते हैं कि यहाँ भगवत तत्व है, वहाँ देवत्व है। उसे प्राप्त करने के लिए अपनी पांच भौतिक देह को वहाँ ले जाते हैं, उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम करके शरणागत होते हैं और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए उनका भजन करते हैं। एतदर्थ मंदिर हैं, हाँ लड्डू खाने के लिए मंदिर नहीं है। हाँ। इसलिए भगवान ने गीता का जो उपदेश दिया अर्जुन को, क्रोध से, यानी अर्जुन को क्रोध और मोह से मुक्त करना था। अनिष्ट जन्य संयोग वृत्ति का आगमन हो रहा था कि ये सब मारे जाएंगे। उस वृत्ति में राग हो जाने के कारण अर्जुन कह रहे थे मैं युद्ध नहीं करूँगा, न कांक्षे विजयम कृष्णो, मुझे युद्ध नहीं करना है, मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे सुख भी नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे अपने मारे जाएंगे। तब भगवान ने अर्जुन से कहा था धर्म की रक्षा करने के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए, आदर्श की स्थापना करने के लिए कभी कभी अपनों से भी युद्ध करना पड़ता है। तो अर्जुन करो, तुम किसी का वध नहीं करोगे। अगर तुम में कर्तापन आएगा तो तुम्हें दोष होगा, पाप लगेगा। अर्जुन के मन में यही था ना कि सब मारे जाएंगे तो मुझे पाप लगेगा। कई हेतु दे रहे थे, सारे हेतु हम आपको सुना चुके हैं। नियम यह है इसलिए कि उपसंहार होता है तो उपक्रम में जाना पड़ता है, ये हम लोगों की व्यवस्था है। वेदांत में तो विशेष करके है, प्रस्थानत्रयी में, कि जहाँ से उपक्रम होता है उसी में उपसंहार होना चाहिए। षड्लिंग होते हैं ना, षड्लिंगों का आश्रय विद्वान पुरुष लिया करते हैं। उस परंपरा को सुरक्षित रखना चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए। तो जब उस धर्म क्षेत्र में और कुरुक्षेत्र में अर्जुन ने अपने आप को दोनों सेना के बीच में पाया, उस समय उनके मन में शोक और मोह हुआ। भगवान ने सारथी बन करके अर्जुन की बुद्धि में बैठ करके, उनके यहाँ बैठ करके उनके शोक और मोह को दूर किया। यही गीता का रहस्य है। और मोह जब चला जाता है तो मोह का अतिक्रमण कर लेने वाला मनुष्य निरंतर आत्मचिंतन के प्रभाव से अपने अंतःकरण में शीतलता को प्राप्त कर लेता है। शीतलता सबको पसंद है। जैसे चंद्रमा अपने आप वर्तमान में अमृत से सदा शीतल बना रहता है, हमेशा चंद्रमा में शीतलता बनी रहती है। क्यों? क्योंकि वो उसका स्वरूप ही है। इसी तरह से हम लोगों का, आप लोगों का भी आनंद ही स्वरूप है। अध्यारोप और अज्ञान, उपाधि इत्यादि के कारण हम अपने आनंद स्वरूप को आच्छादित कर लेते हैं, ढांक लेते हैं, ढक देते हैं। वही सच्चे मित्र हैं, वही सतशास्त्र हैं, वही शुभ दिन है जिनके सहयोग से वैराग्य रूपी उल्लास से युक्त परमात्म विषयक चित्त का अभ्युदय स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है। कौन सा दिन अच्छा है, कौन सी तिथि अच्छी है, कब हमें अच्छा काम करना है, मुहूर्त देखना है। किसी गरीब को कंबल ओढ़ाने का मन हो जाए कपकपाती ठंड में, तो क्या मुहूर्त देखोगे? क्या रे आपू कब दूँ, चौगड़िया कैसा है? नहीं, कुछ नहीं देखना है। तदेव लग्नम सुदिनम तदेव ताराबलम चंद्रबलम तब तदेव। वही दिन शुभ है, वही क्षण अच्छा है, वही बेला अच्छी है जब आपके मन में अच्छा काम करने की बुद्धि पैदा हो जावे, सत्कर्म करने की इच्छा पैदा हो जावे, गीता शास्त्र श्रवण करने की इच्छा पैदा हो जावे,
सत्यनारायण भगवान की कथा करने की इच्छा पैदा हो जावे, अपने धर्म और जाति, जिस धर्म में पैदा हुए हैं, हम सब सनातनी हैं, सनातन धर्म ही हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म, हिंदू होने का अभिमान, हमें हिंदू होने का स्वाभिमान, हिंदू होने का स्वाभिमान क्या है? हिंदुत्व की रक्षा करना, एटले हिंदू होकर के हिंदू धर्म का पालन करना, ये हमारा स्वाभाविक धर्म है, स्वाभाविक धर्म है। इस स्वाभाविक धर्म को धारण करने के लिए हमें कोई मुहूर्त नहीं देखना है, कोई पंचांग नहीं खोलना है। हाँ, यात्रा करना है, पंचांग देखो, यज्ञ करना है, पंचांग देखो, मकान का उद्घाटन करना है, पंचांग देखो। शास्त्रों का जो आदेश है उसका अक्षरशः पालन मनुष्य देह के द्वारा होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य देह ही शास्त्रों की आज्ञा का पालन कर सकता है, और किसी से आशा ही नहीं है। परमात्मा को करेगा ही नहीं, आशा भी कर भी ले तो करेगा नहीं। ये तदर्थ मनुष्य को करना है। तो हमारा धर्म, हमारा हिंदुत्व, हमारे धर्मशास्त्र, हमारी मूल परंपरा का उच्छेद नहीं होना चाहिए। और मूल परंपरा का ज्ञान आपको कहाँ से होगा? मूल हमारे संप्रदाय से होगा, मूलोच्छेद नहीं होना चाहिए। मूल संप्रदाय, जिसका जो संप्रदाय है, जहाँ से जो गुरु परंपरा उसकी चल रही है, अगर उसमें उच्छेद हो जाएगा और उसमें बनावटी लोग बैठ जाएंगे, अज्ञानी लोग बैठ जाएंगे, तो वो जो करेंगे उनका किया हुआ मूल आचार्यों पर आरोपित होगा। नकलियों का विरोध क्यों हम लोग करते हैं? नकलियों का विरोध क्यों करते हैं? एक नकली जिलाध्यक्ष बन करके एक गांव में गया, अंग्रेज़ों का समय था, तो उसने, गांव के लोग तो डर जाते थे पहले, तो उसने ऐसी वस्तुओं की मांग की ग्रामवासियों से, मांस मदिरा इत्यादि की। सब लोगों ने उसके स्वागत में जो जो कहता रहा, आज्ञा देता रहा, सब लोग करते रहे। 1 महीने के बाद असली जिलाध्यक्ष गया, 1 महीने के बाद, तो गांव के लोग फिर डर गए कि अब जैसा वो पहले भी आए थे, अब दूसरे आए हैं तो वही हमको करना है। तो उन्होंने वही प्रस्तुति की। उन्होंने कहा क्या बात है? कहा 1 महीना पहले वो आए थे। तो असली जिलाध्यक्ष ने कहा कि हम तो पहले आए नहीं थे और हम 3 साल से जिलाध्यक्ष हैं, दूसरा कोई ज़िले में है ही नहीं हमारे सिवाय, हम ही हैं। तो धारणा बिगड़ी ना गांव वालों की। तो नकली लोग जो होते हैं, नकली, कोई बहुत बड़ा महात्मा होगा, गाड़ी से उतर करके रेस्टोरेंट में जाएगा, वहाँ दूध काफ़ी चाय पिएगा, वहाँ के लोग देखेंगे, तो जो लोग पहले से वहाँ चाय नाश्ता कर रहे हैं तो उनके मन में यही बात आएगी कि महात्मा ऐसे होते हैं, महात्मा ऐसे होते हैं कि होटल में जाकर के चाय नाश्ता करते हैं। तो एक महात्मा होटल के सामने किसी कारण से गाड़ी रोकेगा तो वहाँ बैठे हुए लोग उसके लिए चाय नाश्ता लाएंगे कि महात्मा जी हैं, इनको भी पिलाना चाहिए। क्यों? उन्होंने किसी महात्मा को पीते हुए देखा था, चाय काफ़ी पीते हुए देखा था। हमारे संस्कार बिगड़ते हैं, हमारी संस्कृति बिगड़ती है, नकलीपना आ जाता है। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि नकली दूध असली दूध, नकली घी असली घी, पहचानो इसको। नकली हिंदू असली हिंदू पहचानो, ये भी पहचान करना है हमें। इसी तरह से आचार्यों की भी पहचान होना चाहिए। हमारे 4 शंकराचार्य हैं, 6 दर्शन हैं, उनमें आचार्य हैं, निम्बार्काचार्य जी हैं, वल्लभाचार्य जी हैं, मध्वाचार्य जी हैं, रामानुजाचार्य जी हैं, रामानंदाचार्य जी हैं, मध्वाचार्य जी हैं, फिर 10 अखाड़े हैं, 13 हैं ना, 7 अखाड़े थे, अब शायद 13 हो गए। उनके जो आचार्य हैं, इन आचार्यों के प्रति लोगों की श्रद्धा है, भक्ति है। हाँ छोड़ो, तो ये तो हाँ, नदी में शैवाल तो आते ही है ना। अब अनुच्छेद, मूल की रक्षा करने की बात है, मूल की रक्षा करने की बात है। हमारे मूल आचार्य परंपरा जो प्राचीन काल से चली आ रही है उसका उच्छेद नहीं होना चाहिए।
अन्यथा क्या होगा, उच्छेद होने का क्रम प्रारंभ हो जाएगा। तो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरा के बाद चौथा, नकली होते होते हमारी मूल व्यवस्था ही नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी। पता ही नहीं चलेगा कि सनातन क्या है, और हम समझ लेंगे कि सनातन यहाँ से प्रारंभ हुआ। अभी तक तो हम सुरक्षित हैं कि सनातन धर्म जो है, सनातनश्चासौ धर्मः सनातन धर्मः सदा भवः सनातनाः सना भवाः सनातनाः सनातनम करोति सनातनम प्रापयति, जो विस्तार करता है, विस्तारित है, जो किसी के द्वारा संचालित नहीं है, जो आदि अनादि काल से ऋषि महर्षियों की परंपरा से प्राप्त है, ऐसा सनातन धर्म, ऐसा हिंदू धर्म हमारे देश की जो संस्कृति है, जो विश्व की वर्णीय संस्कृति है, पूरे विश्व की वर्णीय संस्कृति है, श्रेष्ठता प्राप्त है जिसको, ज्येष्ठा श्रेष्ठा प्रेष्ठा च भारतीय संस्कृति, श्रेष्ठता प्राप्त है, तभी ना हम विश्वगुरु हैं। इसलिए विश्वगुरु है। विश्वगुरु होने की हमें आवश्यकता नहीं है। विश्वगुरु में जो प्रतिबंधक हैं उनको दूर करना है। जो 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 मजहब है, जो रिलीजन है, जो बीच बीच में सब आ गए हैं ना, बनावटी, इन सबसे ऊपर उठ करके हमारे मूल सनातन धर्म के पालन करने का प्रचार करना, प्रसार करना और स्वयं पालन करना, यही सनातन धर्म की रक्षा का एकमात्र उपाय है। हमारे बच्चों को, आने वाले बच्चों को, जो बच्चे हैं उनको, युवा पीढ़ी को यज्ञ यज्ञादि कर्मकांड में प्रवेश कराना, धीरे धीरे उपासना में ले जाना, ज्ञान में प्रवेश कराना। जैसे अपने अपने सब्जेक्ट में स्कूल कॉलेज में वो लोग पढ़ते हैं, वैसे धर्म विषयक अध्ययन भी हमारे स्कूल कॉलेजों में हो, ये व्यवस्था करें। हमारी शिक्षा का भारतीयकरण हो, हमारी संस्कृति संस्कारों की रक्षा करने की व्यवस्था हो, ये हमारे, और ये अपेक्षा हमें शासन से भी है। और आज से नहीं है, 75 साल से है, जब से हिंदू कोड बिल बना करके हिंदुओं के सारे अधिकार को बिल्कुल दुर्बल किया गया। जितने भी संशोधन हुए, उन संशोधनों में प्रायः हिंदू धर्म को ही कमज़ोर करने का प्रयास किया गया शासनाध्यक्षों के द्वारा। इसलिए अब समय हुआ है जागृत होने का। जागृति काफ़ी आई भी है, ऐसा है, अंदर अंदर आग सुलग रही है। जिस दिन आग भड़केगी तो बुझाना कठिन हो जाएगा। इसलिए सामाजिक संस्थाओं को, शासनाध्यक्षों को, मठ मंदिरों के अध्यक्षों को, ट्रस्टियों को, आचार्यों को, सभी को मिलकर के एक बार बैठ करके ये निर्णय करना चाहिए कि हम सनातन और हमारे सनातनीय परंपरा, इस देश की जो प्राचीन संस्कृति है। कल हमने स्वामी जी से कहा, परमात्मानंद जी से, कि किसी भी देश का कोई राजा हो जाए, कोई भी शासनाध्यक्ष हो जाए, लेकिन उस देश की मूल संस्कृति और संस्कार परिवर्तन करने का अधिकार उसे नहीं होता है, और होना भी नहीं चाहिए किसी भी देश का। उसकी जो प्राचीन परंपरा है हजारों लाखों साल की, उसको नष्ट करने का अधिकार उस शासनाध्यक्ष को नहीं होना चाहिए। ये इस पर बहुत विचार करने की आवश्यकता है। हमारे धर्म को नष्ट करने के लिए, समाप्त करने के लिए न जाने कितने प्रयास किए गए। नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगाई गई, 6 महीने तक आग जलती रही, 6 महीने तक आग जलती रही। आज भी हमारे पास वो धर्म है, आज भी हमारे पास वो शास्त्र हैं, वो ज्ञान है, वो विज्ञान है। कैसे सुरक्षित रहा? इसी परंपरा से सुरक्षित रहा कि हम सुना रहे हैं और आप लोग सुन रहे हो। बस इस श्रवण में और सुनाने में और सुनने में निष्ठा बन जाए और पालन करने लगे हम, समझ लीजिए फल मिल गया। प्रत्येक वस्तु का फल है ना, झाड़ का फल है फल देना। केरी का झाड़ लगाते हैं, आम का झाड़ लगाते हैं तो फल प्राप्त करते हैं। इसी तरह से धर्म के पालन का फल क्या है? संस्कृति की रक्षा करना, हमारे अस्तित्व की रक्षा करना।
ये भारत भारत क्यों है, इस भारत देश को भारत क्यों कहते हैं, इस ज्ञान को प्राप्त करना है, उस भारतीयता की सुरक्षा करना है। यही हमारे धर्म का फल है, यही हिंदू होने का फल है, यही सनातनी होने का फल है, और यही धर्म के पालन का फल है। ये होना चाहिए और होगा। हम लोगों को आशा है, इस समय तो आशा है, इसलिए उस आशा को पूरी करने का पूरा करने की जिम्मेदारी वर्तमान के शासनाध्यक्षों की है, क्योंकि उनसे आशा की जा रही है। परिवर्तन क्यों होता है ये समझना चाहिए। राजकारण की बात न थी, राजनीति का प्रवचन भी नहीं है हमारा, लेकिन धर्म के कारण ये बात हम बोल रहे हैं कि आप किसी सरपंच को, गांव में सरपंच होता है ना, तो चुनाव होता है, तो चुनाव से सरपंच होता है, फिर आप उस सरपंच को 5 साल के बाद क्यों बदलते हैं, 15 साल के बाद क्यों बदलते हैं, या 50 साल के बाद क्यों बदलते हैं? कुछ चाहते हैं ना। क्या चाहते हैं? कि जो उसने नहीं किया वो आपको करना है, जो उसने नहीं किया वह आपको करना है। इसी के लिए तो परिवर्तन होता है, इसी के लिए ट्रस्टियों का परिवर्तन होता है, इसलिए ट्रस्टियों के अध्यक्ष में परिवर्तन होता है, इसलिए पंच और सरपंच का परिवर्तन होता है। अब इसी को ऊपर तक ले जाओ, समझने वाले समझ गए होंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। द्वारकाधीश भगवान की, पीठद्वयाधीश्वर सद्गुरुदेव भगवान की। हर हर महादेव।